हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ कर रहे होंगे। और आप लोगों को अपनी पढ़ाई बिल्कुल परिश्रम के साथ करना है, क्योंकि सामने जो है बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, आइए आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.6 के पहले सवाल के जो भी शेष सवाल बचे हैं उन सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सुंदर ढंग से हल करेंगे। आइए देखा जाए। हमने आपको बताया था कि प्रश्न एक यही था कि जो है निम्न निम्न समीकरणों के युग्मों को सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलिए, फिर उसको हल कीजिए। अर्थात इस समीकरण को हम लोग सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्म में बदलेंगे, फिर इसके बाद वहां पर हल करके x और y के मान को निकालेंगे। आपको पता होगा, आप लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के जो व्यापक रूप होता है वह होता है a1x प्लस b1y बराबर c1, या हम लोग प्लस c1 बराबर 0 को लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पे लिखेंगे बराबर c1। ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण का मतलब व्यापक रूप है। ठीक है, दूसरा आपका है a2x प्लस b2y बराबर c2। भैया ये दोनों मिला करके जो है रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। आप देख सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में बटे में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि बटे में एक्स वाई है, बटे में एक्स वाई है। अर्थात हम लोग यहां पर सबसे पहले जो है जो बटे में है उसको यहां से हटाएंगे, अर्थात जो हर के रूप में है संख्या उसको हम लोग यहां से हटाएंगे और हम लोग इसे सबसे पहले इस रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में बदलेंगे, फिर इसके बाद हम लोग उसे हल करेंगे। आप देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में बटे में कुछ नहीं होता, हर के रूप में कुछ नहीं होता, इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको इस रूप में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, फिर हम लोग वहां पर उसको हल करेंगे। हल करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे वज्र गुणन विधि से हल करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले इस दिए हुए समीकरण को सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में बदलें, यही हमारा सबसे पहला काम है। ठीक है, चलिए भैया देखिए, हम लोग समीकरण नंबर 1 को लिख सकते हैं। देखिए ये 7x माइनस 2y पूरे के बटे एक्स वाई है, हम लोग अलग अलग बटे में एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, आइए लिखा जाए। हम लोग इसको लिख सकते हैं 7x बटे एक्स वाई, फिर माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर भैया 5। देखिए भैया नियम यह है कि अगर पूरे के बटे में एक्स वाई है तो हम लोग इसको अलग अलग, अर्थात 7x बटे एक्स वाई फिर माइनस 2y बटे एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं। भैया ये मैथमेटिक्स का नियम है। अब आप यहां पे देख सकते हैं यह x इस x से कट जाएगा, यह y इस y से कट जाएगा, आपका बचेगा भैया 7y माइनस 2 बटा एक्स बराबर भैया जी 5। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए भैया अब हम लोग जस्ट लाइक इसी तरह इसको भी हम लोग इस रूप में बदलेंगे। भैया आइए बदला जाए। हम लोग इसको देखिए, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर भैया जी 15। आप यहां पे देख सकते हैं। अब हम लोग यहां पर x को x से कैंसिल कर देंगे, y को y से कैंसिल कर देंगे, मतलब कट जाएगा। बचेगा आपका 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर भैया 15। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, मतलब दूसरा। अब आप देख सकते हैं कि
7/y 8/y 2/x 7/x। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 को लिख सकते हैं भैया। इसको अब हम यहां से मिटाएंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए हम लोग समीकरण नंबर 1 को 7 गुणे 1/y के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि बेटा जी जब हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 7 कम 7 7/y वही आपका आ गया। अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। -2 गुणे 1/x बराबर भैया जी 5। कोई दिक्कत? अब आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको भी यहां पर 8 गुणे 1/y प्लस आपका, ठीक है। 7 गुणे 1/x भैया बराबर ये आपका है 15। ये आपका समीकरण नंबर 1 का है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अब हम लोग यहां पर 1/y 1/y x 1/x है। अब हम लोग यहां पर 1/y और 1/x के स्थान पे कुछ मानेंगे। हम लोग मान लेंगे माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब देखा जाए, या तो आप एक काम करिए, इसको लिख दीजिए 1/x बराबर a मान लीजिए और 1/y जो है वह b के बराबर मान लीजिए, ठीक है। हमने ये मान लिया। अब आपका हो जाएगा भैया 7, क्योंकि 1/y को हमने क्या माना है? b माना है। क्या माना है? b। तो यहां पर 1/y के स्थान पे आ जाएगा b और b गुणे 7 अर्थात 7b हो जाएगा। कोई दिक्कत? या माइनस। इसी प्रकार 2 1/x को हमने माना है a। जब हम लोग 1/x के स्थान पे a को लिखेंगे तो a का जब मल्टीप्लाई होगा 2 में तो हो जाएगा 2a। ये हो जाएगा 2a बराबर हम लोग इसको मान लेंगे अब समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम लोग यहां भी लिख सकते हैं 8 1/y के स्थान पे हमने b माना है, हो जाएगा भैया b माइनस जो है प्लस आपका प्लस ये है, ठीक है। और 7 1/x के स्थान पे हमने माना है a अर्थात हो जाएगा 7 ये भैया। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग यहां पर विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि का मतलब किसी एक, ठीक है, दोनों समीकरण के किसी एक चर पद के गुणांक को एक समान करके उनके चिन्ह को विपरीत करके जब हम उनको आपस में ऐड करेंगे तो वह चर पद कट जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर किसी भी अर्थात b का गुणांक 7 8 का गुणांक b का गुणांक यहाँ पे 7 है और यहाँ पर b का गुणांक 8 है। यहाँ पे a का गुणांक -2 है और यहाँ पर a का गुणांक +7 है। अर्थात किसी भी गुणांक मतलब चर पद b और चर पद a दोनों का गुणांक एक दूसरे के समान नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जो है ये a वाला मतलब a का गुणांक एक समान हो जाए। तो एक समान करने के लिए अब हम लोग 7 से समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये आपका 1 मिनट लिया, ये बराबर आपका 5 है यहाँ पर, ठीक। ये आपका बराबर यहाँ पे 15 है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 7 से समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों में जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 दूना 14 फिर 2 सत्ते 14 मतलब इसका गुणांक एक समान हो जाएगा, ठीक है। आइए किया जाए तो हो जाएगा भैया 7 सत्ते 49 b हो जाएगा -7 दूना 14 a हो जाएगा भैया। 7 पचे 35 भैया, यह मान लेंगे समीकरण नंबर आपका 5 हो गया है। इसी प्रकार 2 से हम लोग जो है समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अठे 16 b हो जाएगा प्लस 2 सटे 14 a हो जाएगा।
कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 15 में तो 15 दूनी आपको हो जाएगा भैया 30। ये संख्या नंबर हम इसको 6 मानेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ए इस ए चरपद का जो गुणांक है वह -14 + 14 अर्थात 14 14 है, मतलब एक समान है और इनके चिन्ह विपरीत हैं। तो जब हम संकर नंबर 5 और 6 को आपस में जोड़ेंगे ये आपस में विलोपित हो जाएंगे, इनका विलोपन हो जाएगा अर्थात कट जाएंगे। तो लिखेंगे भैया यहां पर जोड़ने पर, क्या लिखेंगे? जोड़ने पर भैया ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलिए धन 49 भी धन 16 भी दोनों का चिन्ह एक समान है तो ये आपस में जुड़ जाएगा भैया। 49 भी और 16 भी हो जाएगा 9 6 15 को 5 4 5 1 6 भैया भी हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। और देखिए 35 का चिन्ह प्लस है, 30 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो +35 + 30 हो जाएगा भैया +65। तो b बराबर भैया हो जाएगा 65। देखिए यहां पर 65 का गुणा b में है, जब ये 65 बराबर के दाईं तरफ जाएगा या गुणे से बटे में हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चों। तो भैया हो जाएगा बटे 65। तो 65 एकम 65, 65 एकम 65, मतलब b का मान आ गया भैया 1 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है भैया, अब हम लोग b के मान को चाहे समीकरण नंबर 3 में रखें, चाहे 4 में रखें, चाहे 5 में रखें, चाहे 6 में रखें, तो हमें वहां से जो है हमें a का मान मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि समीकरण नंबर b का मान समीकरण नंबर 3 में रख दे, तो रखा जाए। लिखेंगे v का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर भैया कोई दिक्कत किसी को नहीं बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपका समीकरण नंबर 3 है, क्या है? 7b - 2a बराबर भैया जी 5। अब देखिए जहां पे b है हम लोग b के स्थान पे लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। तो भैया जी 7 गुणे 1, चूंकि यहां पर 7 और b के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, फिर माइनस भैया 2a हो जाएगा बराबर 5। 7 एकम 7 - 2a बराबर भैया जी 5, -2a बराबर हो जाएगा 5। भैया 7 का चिन्ह प्लस है, जब ये +7 बराबर के दाएं तरफ जाएगा इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा भैया माइनस, हो जाएगा भैया -7 - 2a बराबर। देखिए 7 का चिन्ह माइनस है, 5 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। 7 में से 5 भैया 2 अर्थात -2। क्यों? क्योंकि जो ये 2 बचा है ये 2 7 का बचा है और 7 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 2 का चिन्ह माइनस होगा। ठीक बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2a बराबर 2, तो a बराबर भैया जो जाएगा 2। यहां पर 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा या गुणे से बटे में हो जाएगा भैया 2 एकम 2, 2 एकम 2, अर्थात a का मान आ गया 1। ठीक है, अभी भी यह सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपने मन से a और b माना था, यहाँ पे a और b का मान आया है, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में जो आपका इक्वेशन, जो आपका समीकरण है वह चर पद x और y के रूप में है। अब हम इस a और b को x और y के रूप में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे और वहां से हम लोग x और y के मान को निकालेंगे। तो देखा जा रहा यहां पे a का मान 1 है, क्योंकि हमने माना है 1/x बराबर a, और चूंकि यहां पर a का मान 1 है तो हो जाएगा 1/x बराबर भैया 1। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बटे 1 मान सकते हैं। अब हम लोग यहां पर तिर्यक का गुणा करेंगे x का 1 में, तो x एकम x बराबर, जब गुणा करेंगे 1 का 1 में तो 1 एकम 1, ये भैया x का मान आ गया 1। इसी प्रकार हम लोगों ने माना है कि 1/y बराबर b और 1/y बराबर, चूंकि b का मान आया है 1।
अब हम लोग यहाँ पर 1/1 को मान सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अर्थात हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे। जब हम लोग y का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो y एकम y, जब हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो भैया 1 एकम 1। ये भैया मान आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, तो ये x का मान 1 आया, y का मान भैया 1 आया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल हल करते हैं। नोट कीजिए भैया जी, हो गया? भैया जी हो गया, इसको मिटा दें। ओके बेटा, चलिए देखा जाए। बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे ऐसे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से हमारे वीडियो को देखें और जो आपको समझ में, जो भी टॉपिक आपको, जो भी लाइन आपको समझ में नहीं आती है, आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है? फिर उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो भैया चला जाए। अब आपका छठवां जो है समीकरण है, छठवां क्या भैया देखा जाए। आपका छठवां इक्वेशन भैया जी 6x प्लस 3y बराबर भैया जी 6xy। इसके बाद दूसरा आपका है 2x प्लस 4y बराबर भैया 5xy है, ठीक है? देखिए ये तो आपका फिलहाल सही है, लेकिन ये C1 है। तो C1 में आपने देखा होगा कि रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में कि a1x प्लस b1y बराबर C1। तो C1 के साथ कोई चरपद नहीं होता, जबकि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस चरपद मतलब 6 के साथ ये xy चरपद है और 5 के साथ जो है xy चरपद है, अर्थात ये आपका C1 है। बट यहां पर C1 में जो है आपका चरपद है। अगर हम यहां से किसी भी तरीके से चरपद को हटा दें तो यह आपका इस रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में आ जाएगा। तो दूसरा आपका रैखिक समीकरण का इक्वेशन होता है या रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह होता है a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है ना? तो अब हम लोग सबसे पहले इस समीकरण को रैखिक समीकरण के युग्म के व्यापक रूप में बदलेंगे। फिर हम लोग इसको चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर विलोपन विधि से हल करेंगे भैया, ठीक है? चलिए भैया, तो देखा जाए भैया। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि यहां से एक्स वाई हट जाए, तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? अगर हम दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग दे दें, यहां से एक्स वाई कट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है? आइए इसी बात को, इसी टॉपिक को, इसी लॉजिक के अनुसार हम लोग यहां पे लिखने का प्रयास करते हैं भैया। तो देखा जाए तो हो जाएगा भैया। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 के दोनों पक्षों में एक्स वाई से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भैया जी हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर आपका 6xy है। तो बटे भैया xy, फिर बटे भैया आपका xy, ठीक है? हमने क्या किया कि समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में हमने xy से भाग दे दिया भैया। और आप जानते भी हैं कि अगर किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या को जोड़ा जाए, एक ही संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, एक ही संख्या को घटाया जाए या एक ही संख्या से भाग दिया जाए, तो उस समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा जी। चलिए देखा जाए तो आपका ये एक्स वाई इस एक्स वाई से कट जाएगा। अब हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? अरे भैया ऐसे। कैसे? देखिए 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई भैया बराबर आपका 6 है, ठीक? ये x इस x से कट जाएगा, ये y इस y से कट जाएगा, आपका बचेगा 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर भैया 6। हम लोग इसको 6 गुणे 1 बटा y
प्लस 3 गुणे 1/x के रूप में लिख सकते हैं भैया बराबर 6। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 भैया। इसी प्रकार अब हम लोग समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में x y से भाग देंगे भैया। यदि भाग दिया जाए तो ये आपका लिख सकते हैं डायरेक्ट 2x बटे xy, ठीक है, प्लस 4y बटे xy बराबर भैया जो है 5xy बटे xy भैया, ठीक है। ये xy इस xy से कट जाएगा, y से कट जाएगा, x से कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर भैया 5। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत? चलिए अब भैया अच्छा एक चीज और है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/y प्लस 4 गुणे 1/x बराबर भैया 5। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहां पर मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। अरे वही काम जो हमने काम पिछले सवाल में किया भैया, वही काम हम लोग यहां पर इस सवाल में भी करेंगे। तो लिखेंगे माना, मान लिया या माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, ठीक है। अब जहां जहां 1/x है हम लोग वहां वहां a लिखेंगे, और जहां 1/y है वहां पर हम लोग b लिखेंगे। भैया यदि देखा जाए 6 गुणे 1/y के स्थान पे हम लोग लिखेंगे भैया b, और हम लोग फिर प्लस करेंगे 3 गुणे 1/x के स्थान पे हम लोग लिखेंगे भैया क्या a बराबर आपका ये 6 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6b, ठीक है। आपका हो जाएगा 6b, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे a में तो हो जाएगा भैया 3a। ये आपका हो गया भैया समीकरण नंबर जो है, क्या हो गया आपका, हो गया जो है ये समीकरण नंबर आपका हो गया भैया 5 मान लेते हैं। अब देखिए यदि आप चाहें तो यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 6 3 से कट जाएगा, 3 से खुद कट जाएगा, ठीक। और ये जब 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो वह गुणे से बटे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जब 3 को कॉमन लेंगे भैया तो यहाँ बच जाएगा 3 दूना 6 मतलब 2b प्लस 3 1 कम 3 अर्थात a बराबर भैया 6। यहाँ पे 3 गुणे में है, जब 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा या गुणे से बटे हो जाएगा, अर्थात 2b प्लस a बराबर 6 बटा भैया 3 3 1 कम 3 3 दूना 6 मतलब 2b प्लस a बराबर आ गया आपका भैया 2। समीकरण नंबर आप 5 मान लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए ठीक। अब हम लोग इसी प्रकार समीकरण नंबर 4 में भी 1/y के स्थान पे लिखेंगे b, 1/x के स्थान पे लिखेंगे a। तो लिखा जाए भैया हो जाएगा 2 गुणे 1/y के स्थान पे हो जाएगा b, और प्लस आपका हो जाएगा 1 मिनट यहां पे समीकरण नंबर ठीक 4 ना, 2x 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 गुणे भैया 1/x के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या a, भैया हो जाएगा a बराबर आपका है ये 5, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो ये आपका हो जाएगा 2b, ये आपका भैया हो जाएगा 2b, ये भैया हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a भैया बराबर 5। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो b है b का गुणांक सेम है 2 2 अर्थात समान है। अगर इन दोनों में से किसी एक 2b का चिन्ह विपरीत हो जाए मतलब माइनस हो जाए, तो इनको जब हम आपस में समीकरण नंबर 5 और 6 को जब जोड़ेंगे ये आपस में विलोपित हो जाएंगे, इनका मतलब b का विलोपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग काम ये करते हैं कि समीकरण नंबर 5 में से समीकरण नंबर 6 को घटाते हैं।
तो जिस संकड़ को घटाएंगे उस संकड़ का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, लिखेंगे भैया घटाने पर। घटाने पर मतलब समीकरण नंबर 5 में से समीकरण नंबर 6 को घटाने पर। ठीक है, तो भैया 2b का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, 4a का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, 5 का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा भैया माइनस। देखिए, जिस समीकरण को घटाते हैं उसी का चिन्ह बदलता है। यहां पे 2b का चिन्ह प्लस था तो हो गया माइनस, यहां पे 4a का चिन्ह प्लस था तो हो गया माइनस, यहां पे 5 का चिन्ह प्लस था तो हो गया माइनस। ये आपस में कट जाएंगे, a का चिन्ह प्लस है, 4a का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो ये आपस में घटेंगे। तो 4a में से 1a जब निकल जाएगा भैया बचेगा -3a बेटा। क्यों? क्योंकि जो ये 3a बचा है यह 3a 4a का बचा है और 4a का चिन्ह माइनस है, इसलिए भैया 3a का चिन्ह माइनस रहेगा। बराबर लिखेंगे भैया 2 का, देखिए भैया 2 का चिन्ह प्लस और 5 का चिन्ह भैया माइनस, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। तो 5 में से 2 जा भैया 3, लेकिन 3 का चिन्ह रहेगा भैया माइनस। क्यों? क्योंकि जो ये 3 बचा है यह 3 5 का बचा है और 5 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 3 का चिन्ह भी रहेगा माइनस भैया। तो माइनस से मान भैया कट जाएगा, 3a बराबर 3, तो भैया a बराबर हो जाएगा 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा भैया, a का मान आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इस a के मान को चाहे समीकरण नंबर 5 में रखें चाहे 6 में रखें, हमें वहां से जो है हमें b का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे भैया, अब हम चाहते हैं कि a के मान को निकालने के लिए, ठीक है, सॉरी b के मान को निकालने के लिए a के मान को हम लोग समीकरण नंबर 5 में रख दें। ठीक है, आइए हम लोग इसी बात को लिखते हैं। लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर भैया कोई दिक्कत? चलिए देखा जाए यहां पे। ठीक है, आपका समीकरण नंबर 5 है, क्या है? 2b + a बराबर 2। ठीक, देखिए अब जहां पे a है हम लोग वहां पर a के स्थान पे लिखेंगे 1। ठीक है, 1 लिखेंगे तो ये आपका 2b है प्लस भैया a के स्थान हो जाएगा 1 बराबर 2, तो 2b बराबर हो जाएगा भैया 2। जब ये +1 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा भैया -1, मतलब 2b बराबर हो जाएगा 2 में से 1 जाए 1, तो भैया b बराबर, देखिए यहां पर 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे हो जाएगा, तो भैया जो हो जाएगा 1/2, ये b का मान आ गया। लेकिन अभी भी यह सवाल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर चर पद x और y है, लेकिन हमने यहां पर a और b मान करके यहां पर a और b के मान को निकाला है। अब हम लोग इसी a और b के मान को x और y के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा उत्तर सही माना जाएगा। ठीक बेटा जी, तो हमने माना है, क्या माना भैया? हमने माना है कि 1/x बराबर a। ठीक, और चूंकि a का मान आया भैया 1, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x बराबर 1। अब हम लोग यहाँ पर बटे 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात x का गुणा करेंगे 1 में और 1 का गुणा करेंगे 1 में। तो जब x का गुणा होगा 1 में तो x एक कम x आ जाएगा बराबर, और जब 1 का गुणा होगा 1 में तो 1 एक कम 1 आ जाएगा, अर्थात x का भैया मान आ गया 1। ठीक है, फिर हमने वहीं पर माना है, क्या माना है? 1/y बराबर b, और चूंकि b का मान आया है 1/2, हम लोग b के स्थान पे लिखेंगे भैया 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात है, अब हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे, मतलब y का गुणा करेंगे 1 में, 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो y एक कम y, और
और भैया 2 एकम 2, यही आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक भैया जी, कोई दिक्कत? अब आप इस सवाल को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल हल करते हैं। भैया जी हो गया, भैया जी हो गया, इसको मिटा दें। ओके, चलिए देखा जाए। बहुत ही आसान, बहुत ही लॉजिक के साथ ये सवाल हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल हलवा जैसा सवाल है, समझ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए भैया, अब हम लोग 7वां सवाल जो है इस वीडियो में हल करेंगे। 7वां इक्वेशन यह दिया गया है। क्या दिया गया है भैया जी? भैया जी दिया गया है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भैया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद दूसरा आपका इक्वेशन है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू भैया दिया गया है -2। ये भैया इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहां पे 10 के बटे x प्लस वाई है और 15 के बटे x प्लस वाई है। यहां आप देख सकते हैं 2 के बटे x माइनस वाई है और 5 के बटे x माइनस वाई है। अब हम लोग यहां पर मान लेंगे, तुरंत मान लेंगे कि माना, देखिए एक चीज और है, इसको हम लोग सबसे पहले दूसरे रूप में लिखेंगे। कैसे? देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1 बटा x प्लस वाई। कोई दिक्कत? प्लस करेंगे भैया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा x भैया, x माइनस वाई। ठीक है, बराबर आपका 4 है। इसी प्रकार ये आपका है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 गुणे 1 बटा x प्लस वाई भैया, लिखेंगे माइनस 5 गुणे 1 बटा x माइनस वाई भैया, बराबर आपका है -2। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहां पर मानेंगे कि माना 1 बटा x प्लस वाई बराबर a और 1 बटा x माइनस वाई बराबर b। भैया जी इसके स्थान पे, इसके स्थान पे हम लोग मानेंगे कि मान लिया कि 1 बटा x प्लस वाई बराबर a और 1 बटा x माइनस वाई बराबर b। क्यों? क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन को सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में बदलेंगे, तभी जाकर के हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। भैया जी आइए लिखा जाए, लिखेंगे यहां पर हम लोग सबसे पहले कि माना, या मान लिया, माना 1 बटा x प्लस वाई बराबर भैया जी a तथा 1 बटा x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा b। ठीक है, अब हम लोग यहां पर इस 1 बटा x प्लस वाई के स्थान पे लिखेंगे a और 1 बटा x माइनस वाई के स्थान पे लिखेंगे b। ठीक है, लिखा जाए भैया, तो हो जाएगा यहां पर इसके स्थान पे 10 गुणे 1 बटा x प्लस वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे? a लिखेंगे, a भैया हो जाएगा a, फिर आपका प्लस है, प्लस लिख दीजिए। इसी प्रकार 2 गुणे 1 बटा x माइनस वाई के स्थान पे लिखेंगे b। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे माना है कि 1 बटा x माइनस वाई बराबर b। भैया जी हो जाएगा आपका b बराबर भैया 4। ये 10 का मल्टीप्लाई a में है तो हो जाएगा भैया 10a, कोई दिक्कत? और आपका ये हो जाएगा 2b भैया। ठीक, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 3। ठीक है, चलो इसी प्रकार बेटा जी यहां पे देखिए हो जाएगा 15 गुणे 1 बटा x प्लस वाई के स्थान पे लिखेंगे a, भैया जी हो जाएगा a, लिखेंगे यहां पे भैया माइनस, और 5 गुणे 1 बटा x माइनस वाई के स्थान पे लिखेंगे b, तो यहां पे आपका हो जाएगा b बराबर आपका हो जाएगा -2 भैया।
ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 4 है। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई ए में है तो हो जाएगा भैया 15a, कोई दिक्कत। इसी प्रकार माइनस 5 का मल्टीप्लाई बी में है तो हो जाएगा भैया 5b हो जाएगा 5b। ठीक है भैया, तो ये आपका हो गया भैया समीकरण नंबर 4। अब हम लोग इस समीकरण नंबर 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमने आपको कई बार बताया था कि विलोपन विधि से हल करते समय, ठीक है, किसी भी एक चरपद के गुणांक को समान करते हैं और साथ ही साथ उनका चिन्ह विपरीत करते हैं, तभी उनको जोड़ने पर वह जो है वह चरपद कट जाएगा, विलोपित हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस b के गुणांक को एक समान कर लें। क्यों? क्योंकि यहां पर b का चिन्ह विपरीत है, मतलब इस b का चिन्ह प्लस है, इस b का चिन्ह माइनस है। केवल हमें इनके गुणांकों को एक समान करना है। तो एक समान करने के लिए हम लोग 5 से समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 दूना 10 और फिर 2 बचे 10, मतलब 10 10 गुणांक समान हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसी काम को यहाँ पे करते हैं। तो 5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 ए में, भैया हो जाएगा 10 पचे 50, ये हो जाएगा भैया हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा भैया बी बराबर लिखेंगे, फिर 5 चौके 20, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर जो है आपका हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, हम लोग चाहें तो यहां पर जो है देखिए ये 20 10 से कट जाएगा, 10 भी 10 से कट जाएगा और 50 भी 10 से कट जाएगा। मतलब हम लोग चाहते हैं कि यहां से 10 कॉमन ले लें। क्यों? क्योंकि 50 10 से कट जाएगा और 10 भी 10 से कट जाएगा। तो जब हम लोग यहां से 10 को कॉमन लेंगे तो 10 पचे 50 माने 5a प्लस, फिर आपका ये 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा भैया b बराबर हो जाएगा भैया 20। ठीक है, देखिए अब ये जब 10 यहाँ पर गुणे में है, जब ये 10 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया जी, हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 20 बटे, चूंकि 10 यहाँ पर क्या है गुणे में, जब ये 10 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा। ठीक है, आपका भैया जी बटे में हो जाएगा 10, ये इससे कट जाएगा, मतलब 5a प्लस b बराबर हो जाएगा भैया, जब हम लोग 2 में भाग देंगे 1 से तो हमको 2 ही मिलेगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर, इसको 3 ही लिखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, और देखिए अब हम लोग 2 से जो है समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा भैया माइनस 2 बचे 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 भैया बी हो जाएगा। 1 मिनट भैया, 1 मिनट आप इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए तो आपका हो जाएगा 15 दूनी 30 और फिर 5 दूना 10 भी भैया, और फिर 2 दूना 4 माइनस 4, ये आपका समीकरण नंबर मान लेते हैं, आपका जो है ये 3 है, ये आपका या मान लीजिए आपका ये 5 है और ये आपका 6 है। ठीक है, आप देखिए, आप देख सकते हैं कि इस b जो आपका चर पद है इसके गुणांक एक समान है, 10 और 10 है, और इनके चिन्ह भी क्या है विपरीत है। जब भी हम इस समीकरण नंबर 5 और 6 को आपस में ऐड करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो भैया ये कट जाएगा, विलोपित हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहां पर जोड़ने पर भैया, ठीक है ना, ये कट जाएंगे, धन 50a धन 30a भैया हो जाएगा 50 30। हमने आपको कई बार बताया था कि अगर इनका चिन्ह एक समान है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो धन 50a धन 30a हो जाएगा धन 80a, अर्थात प्लस 80a बराबर लिखेंगे भैया 20 का चिन्ह प्लस 4 का चिन्ह माइनस, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है।
तो ये आपस में घटेंगे, तो 20 में से 4 गया भैया हो जाएगा 16, मतलब +16 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा भैया 16। देखिए यहाँ पर 80 गुणे में है, जब ये 80 बराबर के दाएं तरफ जाएगा या गुणे से बटे हो जाएगा भैया, हो जाएगा 16/80। तो 16 एकम 16, 16 पच्चे 80, ठीक है ना। ए बराबर भैया आ जाएगा 1/5, ये ए का मान आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग ए के मान को चाहे समीकरण नंबर 5 में रखें, चाहे 6 में रखें, चाहे 3 में रखें, चाहे 4 में रखें, वहां से हमें जो है बी का मान मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ए के मान को समीकरण नंबर 3 में रखें और फिर वहां से बी के मान को निकालेंगे भैया। तो लिखा जाए, तो लिखेंगे ए के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर भैया, रखने पर तो आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3 10a है प्लस 2b बराबर भैया 4। ठीक, अब देखिए, अब जो है जहां पर a है हम लोग a के स्थान पे लिखेंगे 1/5। ठीक है, आपका हो जाएगा 10 गुणे इस a के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a का मान आया है 1/5, यहाँ लिखेंगे 1/5 भैया प्लस 2 भी हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 4। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 2 भी बराबर भैया हो जाएगा 4। जब ये प्लस 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा 2b बराबर 4 माइनस 2, 2b बराबर भैया 4 में से 2 जाए 2। ठीक है, तो b बराबर आपका हो जाएगा भैया 2। ये 2 जो है गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया, बटे हो जाएगा 2, ये 2 कट जाएगा, आपका b का मान आ जाएगा a। ठीक है, लेकिन यह सवाल अभी भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में चर पद x और y है, ये भी तो नहीं है। लेकिन हमने a b को अपने मन से माना था, अब हम लोग उस a और b के मान को x और y के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हम लोग वहां से x और y के मान को भैया निकालेंगे। तो देखा जाए तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसको। ठीक, चलिए ये हो गया, इसको मिटा दें, यहाँ पे आइए, आप इस चीज को यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए 1 मिनट जाए, ये ए का मान आया ना, चलिए देखा जाए। देखिए भैया, हमने माना था क्या भैया, माना था, हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर a, और a का मान आया भैया 1/5, तो a के स्थान पे हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो दिक्कत, अब हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात x प्लस वाई का गुणा करेंगे 1 में और 5 का गुणा करेंगे भैया 1 में। जब x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमें x प्लस वाई ही मिलेगा। ठीक है, ये भैया हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 एकम 5, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 7। ठीक है, इसी प्रकार हमने माना था 1/x माइनस वाई बराबर भैया b हमने माना था, और b का मान आया है 1, तो हम लोग b के स्थान पर लिखेंगे भैया 1, अर्थात 1/x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1/1। ठीक है, अब हम लोग फिर यहाँ पर तिर्यक का मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात x माइनस वाई का गुणा करेंगे 1 में और 1 का गुणा करेंगे 1 में। जब भी हम लोग x माइनस वाई का गुणा करेंगे 1 में तो हमें x माइनस वाई ही मिलेगा, अर्थात x माइनस वाई बराबर और 1 एकम 1 भैया, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 8। अब हम लोग इस समीकरण नंबर 7 और 8 को अब हल करेंगे, वहां से हम लोग x और y के मान को निकालेंगे भैया। ठीक है, तो समीकरण नंबर आपका 7 क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका 5, ये समीकरण नंबर 7 है। देखिए समीकरण नंबर 8 और 7 में y का गुणांक 1 है, यहां पर y का गुणांक 1 है और इनके चिन्ह विपरीत हैं।
जब इनको हम आपस में, किनको, समीकरण नंबर 8 और 7 को जब इनको आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये y विलोपित हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक भैया, लिखेंगे जोड़ने पर भैया ये देखिए भैया कट जाएगा, +1x मतलब +2x बराबर भैया (1 + 5) मतलब +1 + 5 दोनों का चिन्ह एक समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 5 भैया हो जाएगा 6, तो x बराबर भैया हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर दो गुणे में है, जब ये दो बराबर की दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, अर्थात 6 बटे हो जाएगा 2, तो 2 1 कम 2, 2 3 6 भैया x बराबर आ गया 3। ठीक है, अब हम लोग इस x के मान को चाहे समीकरण नंबर 8 में रखें, चाहे समीकरण नंबर 7 में रखें, हमें वहां से y का मान मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि x के मान को समीकरण नंबर 8 में रख दें या 5 में 7 में रख दें। ठीक है, तो रखा जाए, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 7 में रखने पर भैया। ठीक है, आपका समीकरण नंबर 7 है, क्या है, x + y बराबर 5 है। ठीक है, जहां पे x है, x के स्थान पे भैया क्या रहेगा, 3 रखा जाएगा, तो हो जाएगा भैया 3 + y बराबर 5 है, तो y बराबर भैया जी 5। देखिए अब हम आगे यहाँ पे हल करें, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, जब ये +3y बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा y बराबर 5 माइनस भैया 3, y बराबर 5 में से 3 जा 2, ये भैया y का मान आ गया, और x का मान आया है भैया 3। यही आपका क्या है, हल है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। भैया जी हो गया, इसको मिटा दें, भैया जी हो गया, इसको मिटा दें। ओके, अब इस पहले सवाल का अंतिम सवाल, ठीक है, आपका 8वां जो है समीकरण है, उसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। देखा जाए, चलिए देखा जाए, तो 8वां आपका सवाल है 1/3x + y + 1/3x - y बराबर भैया जी 3/4, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 है 1/2 गुणे में 3x + y, फिर भैया -1/3 कोष्टक में 3x माइनस भैया y, ये बराबर आपका है -1/8, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर 1/3x + y है, यहां भी 1/, ठीक है, 2 गुणे फिर कोष्टक में 3x + y है, और यहां पर इसके बटे में 3x - y है, और यहां पर बटे में 3x - y है। अब बिल्कुल आसान हो गया, हम लोग इसी 1/3x + y को और 1/3x - y को a और b के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो ठीक है भैया, तो माना जाए, ठीक है ना, लिखेंगे माना। देखिए हम लोग इसको जो है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखेंगे माना 1/3x + y बराबर a, और 1/3x माइनस भैया y बराबर भैया b। ठीक है, चलिए भैया, अब हम लोग इसके मान को यहाँ पे रखते हैं, तो हो जाएगा भैया 1/, इस 3x + y के स्थान पे 1 मर जाओ। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 1/3x + y प्लस भैया 1 गुणे 1/3x मान भैया y बराबर आपका 3/4 है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको 1/2 गुणे 1/3x + y प्लस
भैया माइनस है यहाँ पे, फिर 1/3 है यहाँ पे, ठीक है, गुणे 1/3 x-y बराबर भैया -8, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसके स्थान पे a लिखेंगे, ठीक, और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने पहले मान रखा है, माना 1/3 x + y बराबर a और 1/3 x - y बराबर b। तो जहां जहां 1/3 x + y है हम लोग उसके स्थान पे लिखेंगे a, और जहां जहां 1/3 x - y है हम लोग उसके स्थान पे लिखेंगे भैया b, ठीक है। लिखा जाए तो समीकरण नंबर भैया ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे इसके स्थान पे हो जाएगा a, और प्लस भैया 1 गुणे इसके स्थान पे हो जाएगा भैया b, बराबर भैया हो जाएगा 3/4, ठीक है। जब a से 1 मल्टीप्लाई होगा भैया ये आपका आ जाएगा a एकम a, और 1 से जब b में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा b एकम b। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर, मान लेते हैं भैया 3। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं 1/2 गुणे इसके स्थान पे हम लोग मान मान रखेंगे b, यहाँ पर आपका b आ जाएगा, b हो जाएगा यहाँ पे -1/3 गुणे, और इसके स्थान पे आपका हो जाएगा b बराबर भैया आपका हो जाएगा -1/8, ठीक है। चलिए भैया, अब हम लोग b से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा b/2, ये आपका हो जाएगा b/2, यहाँ पे हो जाएगा b एकम b मतलब b/3 भैया, ये आपका हो जाएगा -1/8, ये आपका हो समीकरण नंबर 4, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से 2 और 3 गायब हो जाए, तो भैया जी इसके लिए काम ये करते हैं, देखिए ये आपका भिन्न का घटाना है, तो अब हम लोग इसको सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है। आइए हल किया जाए, तो यहाँ पे b/2 माइनस b/3 बराबर -1/8, ठीक है। ये भिन्न का घटाना है। आइए हम लोग इस भिन्न के घटाने को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा। देखिए इसके लिए काम ये करते हैं कि इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर बटे फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा भैया, एक मिनट, ये आपका ए है ना, ये आपका ए अपॉन ये आपका ए, ठीक। तो हो जाएगा भैया 3a माइनस 2b और बटे भैया 2 × 6 बराबर 1/8, ठीक है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात इसका गुणा करेंगे 8 में और 6 का गुणा करेंगे -1 में, ठीक है। तो जब 8 का गुणा होगा इसमें हो जाएगा भैया 8 तिरिक 24, यह काम करिए पहले आप इसको थोड़ा सा काट लीजिए, क्यों, क्योंकि 6 और 8 ये 2 से कट जाएंगे, 2 × 6 2 × 4 8, ठीक। आपका भैया 3a माइनस 2b बटे 3 बराबर भैया -1/4। अब हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात इसका गुणा करेंगे 4 में और 3 का गुणा करेंगे -1 में। तो जब 4 का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 4 × 3 12a माइनस फिर 4 दूना 8b भैया बराबर, और जब 3 का मल्टीप्लाई होगा -1 में तो आ जाएगा -3 एकम 3 भैया, ये आपका हो गया समीकरण नंबर आपका 4 मान लीजिए, ठीक है। और आपका समीकरण नंबर 3 है a + b बराबर भैया 3/4। देखिए हम चाहते हैं यहां से भी 4 गायब हो जाए, इसके लिए काम ये करते हैं कि हम लोग दोनों पक्षों में 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से 4 कट जाएगा, ठीक है। अर्थात 4 से गुणा यहाँ और 4 से गुणा यहाँ, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, हो जाएगा भैया ये 4a + 4b, ठीक, बराबर आप भैया 3, ये समीकरण नंबर आपका मान लीजिए 5 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण नंबर आपका ये वाला चौथा जो आया है 12a हो जाएगा, भैया 8b हो जाएगा बराबर भैया -3, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर आपका ये 4 है। अब आप देख सकते हैं कि हम ये चाहते हैं, देखिए कि इस
b का गुणांक एक समान हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b का चिन्ह विपरीत है। जब भी हम संख्या नंबर 5 और 4 को आपस में जोड़ेंगे ये b वाला जो पोर्शन है ये आपस में विलोपित हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग काम ये करेंगे, जब यहाँ पे 8b है तो यहाँ पे हमें 8b लाने के लिए अब हम लोग समीकरण नंबर 5 के दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भैया 2 चौके 8, तभी यहाँ पर 8b आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा भैया अब हम लोग 2 से समीकरण नंबर 5 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 चौके 8a प्लस 2 चौके 8b बराबर 2 तिहाई 6। भैया ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर मान लीजिए आपका 6 मान लीजिए, फिर आप इसको उतार लीजिए 12a माइनस 8b बराबर भैया -3, ये आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए अब जो है अगर हम समीकरण नंबर 6 और 4 को आपस में जोड़ दें तो ये जो b वाला पोर्शन है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। लिखेंगे भैया यहाँ पर जोड़ने, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे भैया। प्लस 8a प्लस 12a मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है तो आपस में जुड़ जाएगा। तो 12a और प्लस 8a 12 8 20 से बराबर। ठीक है, देखिए 6 का चिन्ह प्लस है 3 का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। तो 6 में से 3 जा भैया 3 आ जाएगा, और जो ये 3 बचा है इसका चिन्ह रहेगा प्लस। क्यों? क्योंकि जो ये 3 बचा है ये 3 6 का बचा है। ठीक भैया, तो ये बराबर हो जाएगा भैया जी, ये बराबर आपका हो जाएगा 3, ये 20 गुणे में है, जब ये 20 बराबर के दाएं तरफ जाएगा या भैया गुणे से बटे हो जाएगा। ये भैया आ गया a का मान, मतलब a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया भैया, a का मान आ गया 3/20, ये a का मान आया। ठीक, चलिए अब हम इस a के मान को चाहे तो समीकरण नंबर जो है 6 में रखें, चाहे 4 में रखें, चाहे 5 में रखें, चाहे मतलब किसी भी समीकरण में रख दें, हमें वहां से जो है b का मान मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि a के मान को समीकरण नंबर 5 में रख दें। ठीक है, रखा जाए तो लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर भैया, समीकरण नंबर 5 है क्या है 4a, अच्छा भैया ठीक है, प्लस देखिए 4a प्लस 4b बराबर भैया जी 3 है। ठीक है, अब देखिए अब जहां पे a है हम लोग a के स्थान पे लिखेंगे 3/20, भैया हो जाएगा 4 गुणे 3/20 प्लस भैया 4b बराबर आपका हो जाएगा 3। देखिए ये 4 से ये 20 आपका कट जाएगा, 4 एकम 4 4 पच्चे 20, 3/5 प्लस 4b बराबर भैया 3, तो यहाँ से 4b बराबर आ जाएगा 3। देखिए भैया यहाँ पे प्लस 3/5 है, जब ये प्लस 3/5 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -3/5। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बटा 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका भिन्न का घटाना है। अब हम लोग इसको सबसे पहले हल करते हैं, तो 4b बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3 बटे 5 एकम 5, 4b बराबर हो जाएगा 15 में से 3 जाए 12 बटे 5, 4 एकम 4 4 तिहाई 12, b बराबर आपका आ जाएगा 3/5। ठीक है, चलिए ठीक, अच्छा अब आप इतने सवाल को हल कीजिए। देखिए अभी भी यह सवाल कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर a और b का मान आया है, लेकिन सवाल में चर पद के रूप में x और y दिया है। अब हम लोग यहां पर a और b के मान को कन्वर्ट करेंगे x और y में, तो वहां पर जो है x और y का मान हमको मिल जाएगा। भैया लिखा जाए, देखा जाए। अच्छा अब हम चाहते हैं कि इसको यहां से मिटा दें, इसको, ठीक है ना, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए हमने माना है बेटा, क्या माना है, हमने ये माना है
कि 1/3x प्लस वाई बराबर ए। चूंकि ए का मान आया है 3/20, हो जाएगा 1/3x प्लस वाई बराबर 3/20। अब हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात 3x प्लस वाई का गुणा करेंगे 3 में और 20 का गुणा करेंगे 1 में। भैया जी हो जाएगा 3 त्रिका 9x प्लस 3y हो जाएगा बराबर भैया 20 एकम 20। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 8 है। इसी प्रकार हमने माना है 1/3x माइनस वाई बराबर हमने माना है b, और b का मान आया है 3/5, तो हो जाएगा भैया 1/3x माइनस वाई बराबर भैया 3/5। फिर हम लोग वही काम यहाँ पे करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात 3x माइनस वाई का गुणा करेंगे 3 में और 5 का गुणा करेंगे 1 में। तो आइए भैया गुणा किया जाए, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9x माइनस 3y हो जाएगा भैया बराबर 5 एकम 5। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 9। ठीक है, समीकरण नंबर आपका 8 है। 9x प्लस 3y बराबर भैया 20, समीकरण नंबर आपका 8। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3y मतलब y का गुणांक सेम है, मतलब एक समान है 3 3, और इनके चिन्ह भी क्या है, विपरीत है, अर्थात इस 3y का चिन्ह माइनस है और इस 3y का चिन्ह प्लस है। अगर हम समीकरण नंबर 9 और 8 को आपस में ऐड करें, जोड़ें, यहां से जो y चर पद है वह विलोपित हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण नंबर 9 और 8 को जोड़ने पर, अर्थात जोड़ने पर देंगे हम लोग, जोड़ने पर ये आपस में कट जाएगा। प्लस 9x मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है, ये आपस में जुड़ जाएगा। प्लस 9x मतलब 9 9 18, ये हो जाएगा 18x हो जाएगा, 20 5 भी हो जाएगा 25। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहां से जो है x का मान आ जाएगा 1 मिनट भैया, सॉरी यहां पे गलती हुई है। यहां पे वास्तव में जो 3 हमने लिखा है, यहां पे 2 है। क्या है, ये सवाल में 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भैया गलती हो गई। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भैया 2 लिख देंगे। ठीक है, आइए हम लोग इस सवाल को फिर से हल करते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक, अब हम चाहते हैं कि समीकरण नंबर 4 के मतलब यहाँ जो 2 गायब हो जाए, यहां से 2 जो नीचे हर के रूप में 2 है, इसको हमें गायब करना, हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए अब हम लोग समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से अपने आप 2 हट जाएगा, अर्थात यहां जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 चौके 8, आपका भैया जी आ जाएगा a माइनस बी बराबर भैया -1/4। ये आपका समीकरण नंबर मान लेते हैं 4 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण नंबर a प्लस बी बराबर 3/4। ये भैया आपका समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब देखिए b का गुणांक 1, b का गुणांक 1 और दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अगर हम समीकरण नंबर 4 और 3 को आपस में जोड़ दें, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, देखेंगे जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने पर भैया जी ये आपका कट जाएगा। प्लस ए के प्लस भैया 2a बराबर, देखिए यहाँ पर 1/4 का चिन्ह माइनस है और 3/4 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे। तो भैया 3/4 बड़ा है और 1/4 छोटा है, तो 3/4 में से 1/4 हम लोग घटाएंगे, तो हो जाएगा भैया 3/4 माइनस 1/4। अब देखिए अगर हर बराबर है तो हम लोग डायरेक्ट अंश में से अंश को घटा देते हैं, तो हो जाएगा भैया 2a बराबर 3 में से 1 जाए 2/4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4,
2a बराबर भैया 1/2। अब देखिए यहां पर दो गुणे में है, जब ये दो बराबर की दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा a बराबर 1/2 गुणे 2, a बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 4, ये a का मान आ गया। ठीक है, अब b के मान को निकालने के लिए हम लोग इस a के मान को चाहे समीकरण नंबर 4 में रख दें चाहे 3 में रख दें, हमें वहां से b का मान मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि a के मान को समीकरण नंबर 3 में रख दें। ठीक है, आइए रखा जाए तो लिखेंगे a के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, ये रखा जाए तो आपका समीकरण नंबर 3 है a प्लस बी बराबर आपका है 3/4। देखिए अब जहां पे a है हम लोग a के स्थान पे लिखेंगे 1/4, है ना, तो आपका भैया हो जाएगा यहाँ पर एक, देखिए a के स्थान पे लिखेंगे 1/4, 1/4 प्लस b बराबर 3/4 भैया, तो b बराबर हो जाएगा 3/4। देखिए यहाँ पे 1/4 का चिन्ह प्लस है, जब ये 1/4 बराबर के दाएं तरफ जाएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -1/4। अब देखिए यहाँ भी हर बराबर है 4 4, जब हर बराबर है तो हम लोग डायरेक्ट 3 में से मतलब अंश को अंश में से घटा सकते हैं, मतलब 3 में से 1 जा भैया 2/4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, b का मान आ गया 1/2। देखिए यह सवाल अभी भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आपका इक्वेशन है वह चर पद x और y के रूप में है, लेकिन हमने यहाँ पे a और b के मान को निकाला है, क्योंकि a और b को हमने अपने मन से माना था। अब हम लोग इसी a और b के मान को x और y के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के हम लोग वहां पर उससे जब हल करेंगे तो वहां से x और y का वास्तविक मान आ जाएगा भैया। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे हल करते हैं। भैया यहां से मिटाएंगे, ठीक है भैया। देखिए भैया हमने माना था कि 1/3x प्लस वाई बराबर a, और चूंकि a का मान आया है 1/4, तो भैया हो जाएगा 1/3x प्लस वाई बराबर a के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1/4 भैया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिर्यक का गुणा करेंगे, 3x प्लस वाई का गुणा करेंगे 1 में और 4 का गुणा करेंगे भैया 1 में। जब 3x प्लस वाई का गुणा करेंगे 1 में तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4, ये भैया हो जाएगा समीकरण नंबर हम मान लेते हैं आपका 5। इसी प्रकार जो है हमने माना था 1/3x माइनस वाई बराबर भैया b माना था, और b का मान आया है 1/2, अर्थात हम लोग b के स्थान पे लिखेंगे 1/2, ये भैया हो जाएगा 1/2। अब हम लोग यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात 3x माइनस वाई का गुणा करेंगे 1 में और 2 का गुणा करेंगे 1 में। तो जब 3x माइनस वाई का गुणा होगा 1 में, हमें यही संख्या 3x माइनस वाई प्राप्त होगा, और 2 1 कम 2 भैया, ये समीकरण नंबर आपका हो गया 6। ठीक है, तो दिक्कत चलिए अब हम लोग देखिए इसको आप नोट कीजिए, अब हम इसे यहां से आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। चलिए तो देखा जाए आपका समीकरण नंबर 6 है 3x माइनस वाई बराबर भैया 2 है, ये समीकरण नंबर 6 है, और आपका समीकरण नंबर 5 है 3x प्लस वाई बराबर भैया ये 4। ठीक है, चलिए देखा जाए। देखिए भैया ये समीकरण नंबर आपका 5। देखिए यहां पर y का गुणांक समान है, अर्थात y का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और दोनों का चिन्ह विपरीत है। तो जब हम समीकरण नंबर 6 और 5 को आपस में ऐड करेंगे तो यहां से y का विलोपन हो जाएगा, अर्थात y कट जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहां पर जोड़ेंगे, ठीक है, कट जाएंगे, +3x प्लस भैया 6x बराबर। देखिए जैसे यहाँ पे 3x का चिन्ह प्लस था
3x का चिन्ह प्लस था, तो जब दोनों का चिन्ह एक समान होता है तो संख्याएं आपस में जोड़ी जाती हैं। तो +3x हो जाएगा +6x। 2 का चिन्ह प्लस, 4 का चिन्ह प्लस, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है तो आपस में जुड़ जाएंगे। 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यक्स कट जाएगा, यक्स तो ये बन जाएगा ए। ठीक है। अब जो है y के मान को निकालने के लिए हम लोग x के मान को चाहे समीकरण नंबर 6 में रखें चाहे 5 में, हमें वहां से जो है y का मान मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि x के मान को समीकरण नंबर जो है 5 में रख दें, तो लिखा जाए, लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 5 में रखने पर भैया, तो समीकरण नंबर 5 आपका है क्या है, 3x + y बराबर भैया 4 है। अब देखिए जहां पे x है हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे 1। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा 3 × 1 + y बराबर भैया 4 हो जाएगा। 3 × 1 = 3 + y बराबर भैया 4, y बराबर आपको हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे +3 है, जब ये +3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, जब यह -3, y बराबर 4 × 3 = 1, ये देखिए आपका आ गया, और यक बराबर आपका आ गया। ये आपका कंप्लीट हल हो गया। मैं समझता हूं कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।